फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिवेशन कोचिंग क्लासेस। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10 मैथ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका मतलब है कोणों का मापन। त्रिकोणमिति के द्वारा बड़े से बड़े कोणों को आसानी से मापा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। इसमें जो साइन होता है और कॉस, टैन, कॉट से कोस, इस प्रकार के 6 अनुपात होते हैं। इन 6 अनुपातों को उनके आधार के आधार पर बांटा जाता है। जैसे कि साइन को लंब बटे कर्ण से, कोस को आधार बटे कर्ण से, टैन को लंब बटे आधार से, कॉट को कर्ण बटे आधार से, इसी तरह से। तो इनको याद रख पाना मुश्किल होता है इसलिए इसमें एक सूत्र बनाया गया है लाल बटे कक्का का। इसके आधार पर यहाँ पर ऊपर वाले पर ऐसे लाल बटे कक्का, यहाँ पर ऊपर वाले पर यहाँ जो इतना है इसको साइन से, इस वाले को कॉट से, कॉस से, और ये जो आखिरी वाला बचा इसे टैन से करते हैं। ठीक है। अब जो टैन के नीचे आता है तो टैन के नीचे कॉट आता है, कॉट थीटा। कॉस के नीचे आता है सेक, यहाँ पर सेक आएगा। और जो साइन होता है, साइन के नीचे आता है कॉसेक, यहाँ पर कॉसेक आ जाएगा। हम जो यहाँ पर दिए गए ये 6 अनुपातों हैं, इनको इस तरह विभाजित करते हैं कि जैसे पहले साइन है, साइन थीटा है, तो साइन के नीचे क्या है? साइन के नीचे है लंब बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इसी तरह जैसे कॉस का है, कॉस थीटा का, तो यहाँ पर क्या है? कर्ण बटे आधार है, तो इसको सॉरी आधार बटे कर्ण है, तो इसको लिख लेंगे आधार बटे कर्ण। यहाँ पर टैन है, टैन का क्या है? तो टैन का है लंब बटे आधार। इसी तरह जैसे यहाँ पर कॉट का, तो कॉट का हो जाएगा, कॉट का क्या होगा? यहाँ पर उल्टा हो जाएगा कॉट का। जैसे यहाँ पर ऊपर टैन था तो ऊपर से लिए, अब यहाँ पर नीचे कॉट है ये, तो इसको नीचे से लेंगे। जैसे यहाँ पर कॉट है तो यहाँ पर क्या लेंगे? आधार बटे लंब। ऐसे ही यहाँ पर जो सेक है इसको भी वैसे ही लेंगे, तो सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और जो कोसेक बचा, क्या बचा? कोसेक थीटा बचा। इसको हम क्या लिख लेंगे? इसको लिख लेंगे कर्ण बटे लंब। क्या लिख लेंगे? कर्ण बटे लंब। अब हमें यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पर क्या है? कर्ण बटे लंब है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? कर्ण बटे लंब, यहाँ पर लंब बटे कर्ण। यदि हम इसको 1 से डिवाइड करते हैं तो ये भी लंब बटे कर्ण आ जाएगा। देखते हैं एक, जैसे यहाँ पर हम पहले लेते हैं साइन का, साइन थीटा लिया। यहाँ पर क्या है? लंब बटे कर्ण है, ठीक है, लंब बटे कर्ण ले लिया। अब हमने लिया क्या? यहाँ पर जो कर्ण बटे लंब है, इस वाले क्या? कोसेक, तो इसको हमने लिया कोसेक थीटा को। इसमें क्या है? कर्ण बटे लंब। अब हम इस कोसेक थीटा को यदि 1 से भाग दे दें तो मतलब कि अगर इस कोसेक थीटा को 1 से भाग दे दें तो क्या इधर से भी 1 से भाग जाएगा, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो 1 अपन कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण हो जाएगा। और अगर हम देखें तो यहाँ भी लंब बटे कर्ण है, और यहाँ भी क्या है? लंब बटे कर्ण है। तो इसको क्या करेंगे? जब यहाँ लंब बटे कर्ण बराबर है किसी भी अगर समीकरण को देखें तो यदि उसका बाया पक्ष बराबर है तो दाया पक्ष भी बराबर होगा। मतलब कि अगर ये वाला बराबर है तो साइन बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 अपान कोसेक थीटा होगा। इसी तरह यहाँ पर जैसे कॉस है, कॉस थीटा बराबर क्या है? आधार बटे कर्ण है। और यहाँ पर जो देखेंगे क्या? कॉस थीटा, और यहाँ पर देखें जो सेक थीटा, तो कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण है, और जो यहाँ पर सेक थीटा इसमें क्या है? कर्ण बटे आधार है। सेक थीटा इक्वल टू क्या है? कर्ण बटे आधार है।
तो यहाँ पर इसको भी 1 से भाग दे देंगे तो इधर भी होगा भाई, बराबर है बीच में, तो 1 सेक थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आधार बटे कर्ण। मीन्स अगर ये वाला और ये वाला बराबर है तो ये वाला इसके भी बराबर होगा। आगे देखते हैं। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो साइन थीटा इज इक्वल टू है 1 कोसेक थीटा के, और क्या कोस थीटा इज इक्वल टू है 1 सेक थीटा से। इसी प्रकार टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा के भी होगा। अब हम इसमें का आगे देखते हैं। आगे जैसे क्या है, तो हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर साइन है, यहाँ पर 1 कोसेक है, तो साइन को हम क्या लिखते हैं, साइन को हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, और कोसेक को भी क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। मतलब कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इससे हम 1-2 सवाल भी लगाते हैं। तो आइए 1-2 सवाल आकर देखते हैं। तो हम अब इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल कर देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम पहले क्या निकालेंगे, साइन थीटा का मान। इसी प्रकार कोस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक का भी निकालेंगे। तो इसके लिए हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर सीधे लिखेंगे अपना फार्मूला। ऊपर क्या था, यहाँ पर साइन था, यहाँ पर था कॉस, यहाँ पर था टैन, यहाँ पर था कॉट, सेक और कोसेक। तो इसमें सबसे पहले साइन का निकालते हैं। साइन का है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन का निकालेंगे। साइन का है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण क्या है इसमें, लंब क्या है इसमें, ऐसे भाई यहाँ पर जो 90 अंश में कोण बना है किसी आधार रेखा पर, वही कर्ण है। तो कर्ण इसमें क्या है, 5 है, लंब 4 है, और जो आधार है वो 3 है। तो इसमें हमें लंब की बात किया है, तो लंब क्या हो जाता है 4, और कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा 5। इसके प्रकार कॉस का दिखाते हैं। कॉस क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 3, कर्ण क्या है, 5। इसी प्रकार टैन का निकालेंगे। टैन का होगा लंब बटे आधार। अब टैन का होगा लंब बटे आधार। लंब क्या इसमें है 4 है, आधार क्या है इसमें 3 है। इसी प्रकार निकालेंगे कॉट का। कॉट का क्या होता है, तो कॉट का हमने बताया था कि कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, हम कॉट को लिख सकते हैं 1 कॉस, 1 टैन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया था कि आपको कि टैन इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे और इसका ऐसे गुणा कर देंगे। तो यहाँ टैन हो जाएगा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और हमने निकालना है क्या, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 टैन थीटा। इसी से यहाँ गया। तो हमने यहाँ पर क्या निकाला है, टैन बराबर निकाला है। तो हमें यहाँ पर कॉट निकालना है, तो हमें कॉट थीटा बराबर है, इससे भी रख सकते हैं कि 1 क्या होगा 4/3। तो हम अभी इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर 3/4 लिख सकते हैं। तो इसमें का भी और 2 है, जैसे एक है सेक है और एक कोसेक है। तो इसमें क्या आएगा ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे, इसमें क्या आएगा। अब हम देखते हैं इसके बाद एक और सवाल को समझते हैं, वो थोड़ा अलग है। एक और सवाल को देखते हैं, एक और सवाल को देख लेते हैं, एक मिनट। चलिए, जैसे यहाँ पर एक बुक में दिया है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 2 है, और हमें ऐसे त्रिभुज दे दिया है, और त्रिभुज में क्या कहा है कि ये सेक थीटा इक्वल टू है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब हमें इनके तीनों कोणों का मान निकालना है। इसको हम रख देते हैं किताब को और हम आगे करते हैं।
तो इसमें क्या बोला, बोले कि सेक थीटा इज इक्वल टू 2 है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं कि या लाल बटे कक्का से हमारा सेक कहाँ रहता है, हमारा सेक यहाँ रहता है। तो सेक का क्या होगा, कड़ बटे आधार। क्या होगा, कड़ बटे आधार। तो क्या लिखेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू कड़ बटे आधार। अब यहाँ क्या दिया है, 2 दिया है। 2 मतलब ऊपर होगा, 2 क्या है, ऊपर है। और नीचे हम क्या लिख सकते हैं, एक अपने मन से लिख सकते हैं। तो कड़ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें मान निकालना है, अब हमें मान निकालना है इस लंब का। यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर है इसका मान निकालना है। इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसका मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। इस प्रमेय को आप छाट में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसका जो निकालने का तरीका वो होता है कि जो कड़ का स्क्वायर होगा अर्थात जो AC का स्क्वायर होगा वो हमेशा बराबर रहेगा AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। आप केवल इस एक फार्मूले को याद करके इन तीनों का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर किसका मान निकालना है, BC का मान निकालना है। अगर हमें BC का मान निकालना है तो इस AB को उधर लेकर जाना पड़ेगा। तो इस AB को उधर लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, BC का होल स्क्वायर। AC क्या दिया है 2 प्लस AB दिया है 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। जो 2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 होगा और प्लस इसका स्क्वायर 1 होगा इज इक्वल टू क्या होगा, BC का स्क्वायर। 4 1 5 हो जाएगा बराबर BC का स्क्वायर। और अगर इस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, अर्थात BC इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट होगा। BC इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 5 होगा। तो इसका जो मान होगा क्या होगा, इसका मान हो जाएगा अंडर रूट 5। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके लिए एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और क्या है मैं लिख के बता देता हूँ। इसमें है कि एक ऐसे दिया है cot थीटा इक्वल टू दिया गया है अंडर रूट 3/2। देन हमें सॉल्व करना है या मान निकालना है कि जो साइन थीटा होगा वो